नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम उस परफेक्ट स्टॉर्म यानी एक बड़े आर्थिक तूफान की बात करेंगे जो इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को चारों तरफ से घेर रहा है। दुनिया के किसी कोने में कोई हलचल होते है और उसका सीधा असर हमारी जेब, हमारे बाजारों और पूरे देश की इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है। चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हमारा आज का ये एनालिसिस एक बहुत ही साफ चेन रिएक्शन पर आधारित है। हम इन 5 कड़ियों से गुजरेंगे। 3 रुपए का झटका, महंगाई का डोमिनो, गिरता हुआ रुपया, दबाव में बाजार और आखिर में बात करेंगे आगे बढ़ते हुए घाटे की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, 3 रुपए का झटका। यहीं से इस पूरे खेल की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। $111 और 14 सेंट प्रति बैरल, ये वो कीमत है जिस पर हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल पहुंच गया था। मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि दुनिया के सबसे अहम ऑयल शिपिंग रूट्स में से एक है, वहां हो रही रुकावटों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में ये भारी उछाल आया। जरा सोचिए, चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, तो ये ग्लोबल उछाल हमारे लिए खतरे की कितनी बड़ी घंटी है। और इसका जमीनी असर क्या होता है, ये इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाता है। हाल की बढ़ोतरी के बाद आंध्र प्रदेश का चित्तूर देश का सबसे महंगा फ्यूल मार्केट बन गया है, जहां पेट्रोल 114 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली में ये अब भी 98 रुपये 64 पैसे पर है। ये भारी अंतर राज्य के टैक्स और लोकल शुल्कों की वजह से होता है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब का बोझ और बढ़ा देता है। शुक्रवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई और फिर मंगलवार को 90 पैसे और बढ़ा दिए गए। इस बढ़ोतरी ने पिछले लगभग 4 सालों से कीमतों पर लगी उस रोक को खत्म कर दिया जो अहम राज्यों के चुनावों की वजह से लगी हुई थी। लेकिन यहाँ असली पेंच ये है कि ये बढ़ोतरी तेल कंपनियों को हो रहे लगभग 1.7 से 1.8 ट्रिलियन रुपए के भारी भरकम नुकसान का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही कवर करती है। मतलब ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। और इसी से हम पहुंचते हैं अपनी दूसरी कड़ी पर, महंगाई का डोमिनो। देखते हैं ये इकोनॉमी को कैसे हिट करता है। क्या महंगाई का सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है? ये एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल है। फ्यूल की कीमतों में उछाल तो बस एक ट्रेलर है। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट यानी तरंग पैदा करता है जो सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के खर्चों और प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को खतरे में डाल देता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। थोक महंगाई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर 8.3% पर पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का खुदरा महंगाई का लक्ष्य सिर्फ 4.6% है और वित्त मंत्रालय इसे 5.5 से 6% के बीच मानकर चल रहा है। इन दोनों के बीच का ये विशाल अंतर साफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में आम कंज्यूमर्स पर महंगाई का एक बहुत भारी बम फूटने वाला है। चलिए अब तीसरे डोमिनो की तरफ बढ़ते हैं, गिरता हुआ रुपया। जब करेंसी ही अर्थव्यवस्था को बचा ना पाए। साल 2026 में रुपए के वैल्यू में लगभग 7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 के आंकड़े को भी पार कर गया है। कभी ऐसा होता था कि रुपया हमारी इकोनॉमी के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता था, जो बाहरी झटकों को सोख लेता था। लेकिन अब लगातार गिरते हुए ये अपनी वो अहम भूमिका होता जा रहा है। इस आसान से स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन को समझिए। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। स्टेप 1, तेल कंपनियों को राहत देने के लिए पेट्रोल के दाम 3 रुपये बढ़ाए जाते हैं। लेकिन तभी स्टेप 2, रुपया डॉलर के मुकाबले 2 रुपये गिर जाता है। अब चूंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं और डॉलर में पेमेंट करते हैं, तो स्टेप 3, आयात की लागत इतनी बढ़ जाती है कि पेट्रोल के दाम बढ़ाने से जो थोड़ी बहुत राहत मिली थी वो पूरी तरह से जीरो हो जाती है, बिल्कुल शून्य। तो करेंसी और कमोडिटी के इस उतार चढ़ाव का सीधा असर कहाँ दिखता है? आइए देखते हैं हमारे चौथे पॉइंट में, दबाव में बाजार। मिडल ईस्ट का बढ़ता तनाव, आसमान छूती कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का 4.62% तक स्पाइक कर जाना और भारी विदेशी फंड्स का बाहर जाना, इन सारे ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स ने मिलकर शेयर बाजार में एक तरह का भूचाल ला दिया। इसी जबरदस्त दबाव की वजह से सेंसेक्स में एक ही झटके में 939 अंकों की भारी गिरावट आई और ये 74,298 पर लुढ़क गया। और ये आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है।
विदेशी निवेशकों ने 2026 में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से $23.2 बिलियन निकाल लिए हैं। ये भारी भरकम रकम साफ दिखाती है कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स तेजी से अपना पैसा निकाल रहे हैं और इस अनिश्चितता के माहौल में अमेरिकी एसेट्स की सुरक्षा की तरफ भाग रहे हैं। और अब हम अपने आखिरी डोमिनो पर आते हैं, जो देश की बैलेंस शीट पर गहरा असर डालता है, आगे बढ़ता हुआ घाटा। जैसा कि हमने पहले बात की, भारत अपने कच्चे तेल का 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है। तो जब तेल महंगा होता है और रुपया कमजोर होता है तो देश का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। वित्त वर्ष 26 में ये जीडीपी का सिर्फ 0.9% था, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त वर्ष 27 में ये छलांग लगाकर सीधा 2.3% तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है, हम दुनिया को एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट पर ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं। हालांकि आज भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में $700 बिलियन का एक बहुत बड़ा रिजर्व मौजूद है, लेकिन HSBC की एक रिपोर्ट की डायनामिक मॉडलिंग कुछ और ही कहती है। इसके अनुसार बार बार आने वाले इन ग्लोबल झटकों से सुरक्षित रूप से निपटने के लिए भारत को अपने बफर्स को सुरक्षित सीमा से ऊपर रखने के लिए लगभग $30 बिलियन के एक्स्ट्रा रिजर्व की दरकार होगी। तो ये पूरी चेन रिएक्शन हमारे सामने भविष्य के लिए एक बहुत ही उलझी हुई पहेली खड़ी कर देती है। एक तरफ गिरते रुपए को बचाना है और महंगाई पर लगाम लगानी है, जिसके लिए नीतियों में सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे नीति निर्माता आर्थिक विकास की बलि चढ़ाए बिना इस डगमगाती अर्थव्यवस्था में फिर से स्थिरता ला सकते हैं? क्या ग्रोथ को कुचले बिना इस तूफान से बाहर निकला जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।